गैस सिलेंडर वाली। जूनागढ़ नाम के गांव में शिवाजी और राकेश नाम के दो गैस सिलेंडर डिलीवरी बॉयज रहते थे। क्योंकि शिवाजी लोगों से घुल मिल कर रहता था, उनसे ज्यादा पैसे डिमांड नहीं करता था, तो लोग शिवाजी को बहुत पसंद करते थे। एक दिन शिवाजी से राकेश, अरे यार तुम ऐसे ही रहे तो लोग हमें टोपी डाल देंगे। इतना ही नहीं, क्योंकि तुम कम पैसे लेते हो तो हमारी ऊपरी कमाई कम हो रही है। अरे यार, हमारे कंपनी कस्टमर से गैस डिलीवरी के पैसे ले तो रही है, फिर हम उनसे पैसे क्यों मांगे? अगर उनकी मर्जी हुई तो देंगे, वरना नहीं। तब राकेश अपने मन में, अरे किसी तरह तुझे यहाँ से भगाना होगा, वरना ऊपरी कमाई ना करने देगा ना खाने देगा, ऐसा सोचा। उस दिन शाम को शिवाजी एक छोटा सा इनाम अपने घर ले गया। पिताजी, आपने क्या कंपटीशन जीता जो आपको ये छोटा सा कप दिया है? कोई कंपटीशन नहीं बेटा, मैं अच्छा काम करता हूँ, ये फीडबैक सारे कस्टमर्स ने दिया, तो इसलिए हमारे कंपनी वालों ने मुझे ये कस्टमर सर्विस के लिए इनाम दिया है। इतना ही नहीं, 5,000 रुपए कैश प्राइज भी मिला है। कल उन पैसों से तुम्हारे लिए चॉकलेट, बिस्किट और नए नए कपड़े खरीद कर लाऊंगा। ये तो ठीक है, पर राकेश भैया को क्या दिया है कंपनी वालों ने? और क्या देंगे, उसे एक जबरदस्त वार्निंग दिया है। उन्होंने कहा कि शिवाजी को देखकर कुछ सीखो। बॉस ने कहा कि दोबारा लोगों को पैसों के लिए परेशान किया तो तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। तब तो राकेश भैया तुम्हें बहुत कोसते होंगे। अरे कोसता है तो कोसने दो, उसे कई बार समझाया पर वो समझता नहीं है। अगले दिन शिवाजी साइकिल पर जा रहा था कि राकेश एक गैस सिलेंडर की गाड़ी में आया और शिवाजी को टक्कर मार के वहां से चला गया। तब शिवाजी के पैर में चोट लगी। तब शिवाजी बिस्तर पे ही पड़ा रहा तो उससे मिलने आया उसका बॉस। सॉरी शिवाजी, हम नहीं जानते थे कि तुम्हारे साथ ऐसा होगा। डॉक्टर ने कहा है कि कम से कम 2 साल के लिए तुम्हें कोई भारी वजन नहीं उठाना चाहिए। तुम अगर पढ़े लिखे होते तो तुम्हें और कोई काम दे देता। तुम्हारी पत्नी भी तो पढ़ी लिखी नहीं है, इसीलिए तुम्हारा हिसाब सेटल करने आया हूँ। सर, बिना नौकरी के मैं अपनी छोटी सी बच्ची का पालन पोषण कैसे करूंगा सर? आप ही सोचिए सर। मैं क्या कर सकता हूँ शिवाजी, और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। तुम मेरी मजबूरी को भी समझो। सर, मेरे पति का काम मैं करूंगी सर, मुझे वो मौका दीजिए। पर बहन तुम ये कैसे करोगी? ये तो मर्दों का काम है वजन उठाना, तुमसे ये काम नहीं हो पाएगा। भैया, औरतों को कमजोर ना समझो, हम औरतें कुछ भी कर सकते हैं, ये बात याद रखना। वेरी गुड कल्कि, कल से तुम आ जाना। मैं तुम्हें वही तनख्वाह दूंगा जो राकेश को देता हूँ। 1 महीने तक देखेंगे, अगर तुमने काम अच्छा किया तो तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा देंगे। तब बॉस के साथ साथ सब वहां से चले गए। फिर शिवाजी कल्कि से, अरे भगवान, ये सब परेशानियां तुम क्यों उठाती हो? मैं ही कोई और नौकरी ढूंढ लेता ना। और वैसे भी वो राकेश अच्छा आदमी नहीं है, मुझे शक है कि मेरा एक्सीडेंट भी उसी ने किया है। आप मेरी चिंता छोड़ दो, और दूसरी बात, अगर आपका शक सही है तो मैं उस राकेश को देख लूंगी। उस दिन से कल्कि हर घर में गैस सिलेंडर डिलीवरी करने लगी। कस्टमर्स भी औरत को ऐसे काम करते हुए देखकर उसके हालत को समझकर उसे टिप्स देने लगे। इस तरह कुछ ही दिनों में कल्कि गैस सिलेंडर वाली के नाम से काफी मशहूर हो गई। तब उसके बॉस ने उसकी प्रशंसा की और उसका तनख्वाह बढ़ाया। एक दिन ऑफिस में अपने कलीग संतोष से राकेश, अरे हद हो गई यार, सोचा कि उस शिवाजी से पिंड छूटा तो ये आकर यहाँ फंस गई। इसका भी कुछ ना कुछ करना होगा, वरना बस यूं ही बैठे रहना होगा। ये क्या भैया, तुम कल्कि का कुछ ना कुछ करना चाहते हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि शिवाजी का भी तुमने ही पैर तोड़ा था? अरे मैंने ही ऑटो से टक्कर मारकर उसकी टांगे तोड़ दी थी, और नहीं तो क्या। वो लोगों से कम पैसे लेता था, और जब मैं लोगों से पैसे मांगता तो वो इसकी मिसाल देकर मुझे गाली देते रहते थे। देखा, अब टांगे टूटी तो बिस्तर में पड़ा हुआ है। मैंने सोचा कि मुसीबत टली, तब ये आकर यहाँ काम करने लगी। इसका भी मुहूर्त निकालना होगा और टक्कर मारना होगा, तब सारी मुसीबतें टल जाएंगी। तभी बॉस वहां आया। संतोष,
कल्कि ने जो इसके बारे में बताया सब सच निकला। अरे कमीने, तुमने अपने सह कर्मचारी के टांगें तोड़कर उसके पेट पर लात मारा है। इससे ये पता चलता है कि तुम कितने बड़े कमीने हो और क्रिमिनल दिमाग वाले हो। तुम जैसे क्रिमिनल्स को यहाँ नहीं, जेल में होना चाहिए। कहकर पुलिस को बुलाकर उसे अरेस्ट कराया और कल्कि गैस सिलेंडर डिलीवरी करते हुए गैस सिलेंडर वाली के नाम से खूब मशहूर हो गई। गरीब का फोन रेस्टोरेशन। एक गांव में चुंकी नाम का एक गरीब लड़का रहता था। वो कूड़ेदान में से प्लास्टिक बोतल्स और प्लास्टिक के लिफाफे सब जमा करता था। एक दिन उसे कूड़ेदान में एक पुराना सेलफोन मिला। उसने खुश होकर उसे उठा लिया। उस फोन को लेकर चूंकि अमित नाम के सेलफोन रिपेयर वाले के पास गया। सर, क्या आप देखकर बता सकेंगे कि इस फोन को रिपेयर करने में कितने पैसे लगेंगे? अमित उस फोन को देखकर, क्यों रे, मैं तुझे कैसे दिखता हूँ? कूड़ेदान में से फोन उठा कर ले आए और मुझे रिपेयर करने के लिए कहते हो? अब तो इसे सिर्फ जमीन में गाड़ना होगा, इसको रिपेयर नहीं कर सकते। सर, ऐसे ना कहिए। मैंने सुना है कि आप बहुत बड़े टेक्नीशियन हैं। मेरे पिताजी बहुत दूर एक कोयले के खान में कूली का काम करते हैं। उनके पास एक छोटा फोन है, लेकिन वो माँ के लिए एक फोन खरीद कर नहीं दे पाते। इसलिए वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर पाते और बहुत परेशान रहते हैं। मेरी इच्छा है कि मैं इसे ठीक कराकर अपने माँ को दे दूं। आप जरा कोशिश कीजिए ना सर। देखो बेटा, आजकल सेलफोन कंपनी वाले सेल्फ किलिंग फोन तैयार कर रहे हैं, यानी 2-3 साल के अंदर वो फोन खुद ब खुद नाश हो जाते हैं। उनका ये आइडिया है कि इस तरह लोग नए फोन खरीदते रहेंगे। इसीलिए आजकल जो नए फोन आ रहे हैं उसमें बैटरी बदलने का भी प्रबंध नहीं है, यानी अगर फोन डेड हो जाए तो उसको रिपेयर नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने रिपेयरिंग करना छोड़कर नया फोन बेचने का काम शुरू कर दिया है। अब तुम मेरा टाइम वेस्ट ना करो और जाओ यहाँ से। कहकर उस फोन को सड़क पर फेंक दिया। चुंकी ने जाकर उस फोन को उठा लिया। फिर उस फोन को लेकर उस गांव के साइंटिस्ट दशरथ के लैब में ले गया। साइंटिस्ट जी, मैंने सुना है कि आप बड़े बड़े रोबो बनाते हैं। अगर आप वाकई काबिल हैं, तो मेरे फोन को ठीक करके दिखाइए तो मैं मानूं। क्यों रे छोटे, तू मुझे चैलेंज करता है? इसे रिपेयर नहीं, रिस्टोर करना होगा, यानी इसमें फिर से जान डालना होगा। कहकर वो उस फोन को रिस्टोर करने लगा। ये सब चुंकी बड़े ध्यान से देख रहा था। उस दिन शाम तक दशरथ ने उस फोन को एकदम रिस्टोर कर दिया। फिर उस फोन को ऑन किया। चुंकी की खुशी की कोई सीमा नहीं रही। आप वाकई एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं सर। इसलिए नहीं कि आपने इस फोन को रिस्टोर किया है, पर इसलिए कि आपने मुझ जैसे गरीब लड़के के लिए इतना समय बिताया। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता। कहकर उसे प्रणाम किया। अपने माँ बाप के प्रति तुम्हारा जो प्यार है उसके सामने मैंने जो किया है वो कुछ भी नहीं है। चलो अब जाओ यहाँ से। चुंकी ने उस फोन में एक सिम कार्ड डलवाया और उसे अपने माँ को दिया। उस फोन को लेते हुए उसकी माँ की आंखों में जो चमक देखा उससे इसका दिल भर आया। उसने फैसला किया कि वो अब से अपने जैसे गरीब बच्चों की मदद करेगा। जब सेल फोन खराब होने लगे तो लोग उसे उठाकर कूड़े में फेंकने लगे। उस गांव में हर हफ्ते कूड़ेदान में सेल फोन की ढेर लग जाती। उन सब सेल फोन्स को चुंकी जमा करने लगा। फिर जैसे साइंटिस्ट ने किया, वो खुद इन सेल फोन्स को रिस्टोर करने लगा। फिर उन सब फोन्स को अमित के पास ले गया। जो कुछ हुआ सब बताया। उन फोन्स को देखकर अमित हैरान हो गया। अरे वाह, तू तो बड़ा ढीठ निकला। तुमने ये साबित कर दिया कि अगर हम ठान लें तो कुछ भी असंभव नहीं है। तुम जिंदगी में खूब तरक्की करोगे। एक काम करो, मैं इस गांव में एक और धंधा शुरू करने वाला हूँ। तुम ये दुकान संभालो। जिन सेल फोन्स को तुम रिस्टोर करते हो उसमें थोड़ा और लाभ रखकर गरीबों में बेचो, और जो नए फोन्स मैं ला कर देता हूँ उसे उन लोगों को बेचो जो उसे खरीद सके।
हैं। जो मुनाफा होगा उसे हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे और जब कोई ग्राहक ना आए तब तुम पढ़ाई करना। मैं तुम्हारे लिए स्पेशल एग्जाम्स का इंतजाम करता हूँ। जब तुम बड़े हो जाओगे तो दशरथ जी की तरह तुम भी एक बहुत बड़े साइंटिस्ट बनोगे, ये निश्चित है। चुंकी ने अमित को प्रणाम किया। इस तरह चुंकी ने जो सेलफोन्स रिस्टोर किए उन्हें बहुत ही कम दाम में गरीबों को बेचने लगा। वो बहुत खुश हुए। और साथ साथ जिनके पास पैसे थे उन्हें नए फोन बेचता था। जब उसे फुर्सत मिलती वो उसी दुकान में बैठकर पढ़ाई करता। हर महीने पैसे ले जाकर अपनी माँ को देता था। फिर पिताजी ने भी कोयले के खान में काम करना छोड़ दिया और घर लौट आए। पिताजी पुराने फोन्स को जमा कर ले आते। चुंकी उन फोन्स को रिस्टोर करके दुकान में बेचता था। बहुत जल्द उसने अपने लिए एक बहुत बढ़िया घर बनाया और सब वहां खुशी खुशी रहने लगे। उसे देखकर साइंटिस्ट दशरथ और अमित बहुत खुश हुए।